पढ़ाने को तो हजारों यूट्यूब पे टीचर हैं जो आपको बेहतर बेहतर एकदम मस्कारा टाइप का पढ़ा रहे होंगे, लेकिन कभी परीक्षा में प्रश्न नहीं फंसते हैं। ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा जो परीक्षा में प्रश्न ही ना आए, आपका समय बर्बाद हो जाए। हमने बहुत सारे टीचर देखे हैं जिनमें हंसी मजाक ठिठोली चलती रहती है और परीक्षा में प्रश्न आया 0। वो आपको बताएंगे कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो किस तरीके से बैंक में लोन ले सकती है। अरे भाई, यूपीएससी का सवाल नहीं है। तो ये लक्ष्य भटकाने वाली चीजें होती हैं। तो इसलिए लक्ष्य को, अपने टारगेट को एकदम भेदने के लिए तैयार रहिएगा। एक एक लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री और संसद के बीच में क्या संबंध है, प्रधानमंत्री का किन किन पॉइंटों पर है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कैसा नाता है या कैसा संबंध है। 1 2 3 4 जो भी पॉइंट है वो पॉइंट एकदम दिमाग में क्लिक होने चाहिए। और जब आप इस तरीके की तैयारी करते हैं तब यह मान के चलिएगा कि प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। रटने का समय चला गया, रटिएगा मत, मेहनत कीजिएगा, मेहनत। राम तेरी गंगा मैली से ट्रिक नहीं बन के काम होगा। आपको 1 2 3 4 डायमेंशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में लगातार अपने पैटर्न को बदलता चला जा रहा है और उसी आधार पर आरओ की परीक्षा होगी। ये लिख के ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आरओ में प्री का जो पैटर्न है वो आपको बता दें कि ज्योग्राफी के साथ साथ आपको कृषि, व्यापार और उद्योग वाला सेक्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक इंपोर्टेंट 10 से 15 सवाल आ रही हैं वहां से, वहीं से आ रही 15 सवाल हर बार, जो मुझे लगता है दीप्ति मैम पढ़ा रही होंगी या नहीं पढ़ाई होंगी तो पढ़ाएंगी। ठीक है, पॉलिटी में ऐसे ऐसे बीच से सवाल उठा के पूछ रहा है। अनुच्छेद वाला जमाना चला गया। तो ये वाला जो पॉइंट सेक्शन जो हम आपको बता रहे हैं, यहां से सवाल सीधा टकराएगा। इसको आप एकदम दिमाग में हिंट रखिएगा। ठीक है, हाँ, चलिएगा। और इस तरीके का अगर हिंट रखेंगे तो आरओ का मेंस देने जाएंगे तो जीएस का क्वेश्चन भी आपको यहीं से टकरा जाएगा। कुछ नहीं करना होगा। अब देखिएगा, राष्ट्रपति के पास में, हाँ रस्सी बढ़ाइए, ओके। और एक चीज और बता दें, जनसंख्या नगरीकरण यूपीपीसीएस में सवाल नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन आरओ में जो छात्र भूल जाएगा वो ये मान के चले जनसंख्या नगरीकरण से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। 10 हर वर्ष का है। आपको एक बार की बात बता दें कि 2014 का पेपर था आरओ का, 2014 या 2013 का। 60 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी से थे, 60 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी से। इसके बाद में 2013 का आया आरओ 2013 में 60 क्वेश्चन थे और 2016 का आया आरओ पेपर। ये वाला 2018 में हुआ था, यानी 17 में ऐसा कुछ हुआ था, लेट हुआ था 2016। इसमें जनसंख्या नगरीकरण से 15 सवाल, 15 विश्व की जनसंख्या पूछ ली, विश्व तक पर चला गया। और कृषि, व्यापार, उद्योग से 20 सवाल, ज्योग्राफी से 10 सवाल,
कितना हो गया? और पर्यावरण से लगभग में 8 सवाल थे। आप जोड़ लो, इतने ही पोर्शन से कितना सवाल हो गए? 15, 20, 35, 10, 45 और 8, 50 सवाल तो यही मिला। जहां छात्र एकदम फोकस ही नहीं करता, यहां से 50 सवाल मिला सीधा सीधा। तो कृषि वाला अगर टॉपिक मैडम पढ़ा रही हो उसको ध्यान रखिएगा और रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, इन्वायरमेंट रट लीजिएगा, सवाल मिलेगा वहां से, ठीक है? तो रट लीजिएगा। पॉलिटी से 8 से 10 सवाल आएगा, वो भी आपका राष्ट्रपति से लेकर और संसद के बीच में ही लगभग में 3 से 4 सवाल घूमेगा। एक सवाल मूल अधिकार पर, एक सवाल राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर, ऐसे सवाल मिलेंगे। लेकिन अगर कमांड बनानी है या आरो यारो निकालना ही है तो यही पोर्शन को ध्यान में रखना। जनसंख्या नगरीकरण तुरंत दिवाली के बाद स्टार्ट करवा दूंगा, तुरंत एकदम रटो। हिंदी में 60 में 58 क्वेश्चन का टारगेट रखो और जितना दीप्ति मैम ने पढ़ाया है रट लो, रट, वहां से क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। करंट के लिए भटकना नहीं, दुनिया का इकट्ठा मत करना कलेक्शन कि ये उठा लिया वो उठा लिया, वहां पर पढ़ने वाले पढ़ा रहे हैं, फलाने सिंह पढ़ा रहे हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक, जितना हम दे देंगे आपको पीडीएफ में प्लस क्लास नोट्स जो दीप्ति मैम पढ़ा देंगी उसको रट लेना, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, दावे से कह रहा हूं। शॉर्ट नोट्स मिलेगा, आराम से पढ़ लेना। जो कृषि वाला अभी हमने करंट की पीडीएफ दी थी उसको रट लेना, रट, वहां से कम 3 सवाल मिलेंगे, 3 सवाल रट जाना अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है? दुनिया का इधर उधर मत भटको, सीधा एक विजन रखो कि सिलेक्शन लेना है, तो इस तरीके से तैयारी कर जाओ, हो जाएगा, ठीक है? ज्योग्राफी की मैपिंग बिल्कुल मत भूलो, बिल्कुल मत भूलो, करो। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां। पानी की कृषि ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, उतना भी नहीं जाना है, ठीक है, उतना भी नहीं जाना है। वो आपको बाकी और चीजें और करवा दी जाएंगे, अगर कम होगी तो एक बार हम देख लेंगे उसको और उसमें हम चीजें छठवा के दीप्ति मैम से करवा देंगे। दिवाली पे अभी हम देखेंगे एक बार कृषि वाला। पानी का कृषि बहुत ज्यादा है, ठीक है, उतना भी नहीं जाना है, ठीक, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें बहुत फैक्ट दे दिया, ठीक है। हम आपको अगर कम होगा, हम एक बार देख लेंगे कि दीप्ति मैम ने क्या क्या करवाया, अगर कम होगा तो वो हम ऑलरेडी करवा देंगे दीपावली का, ठीक है। अन्य शक्तियों एवं कार्य, राष्ट्र प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां एवं कार्य। हाँ, उतना ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उतना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम और देख लेंगे कि कितना है उसमें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी। हम क्या है कि 2 दिन से हम आरओ पे देख रहे थे, क्या है कि इस बार कई वर्षों से हमने आरओ का एग्जाम तो हमने दिया ही नहीं है, पहली बार देने जाएंगे। एक बार दिया था 2013 में, उसके बाद तो दिया नहीं,
तो जब हम देने के लिए जा रहे थे तो अब हमने फॉर्म भर ही दिया, तो हमने कहा फॉर्म भर ही दिया तो ऐसे तो तैयारी की नहीं जाएगी, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है। ठीक, ना तो फिर ऐसे तैयारी किए करेंगे तब तो फिर बेकार हो जाएगा, कहीं ईंट कहीं रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाली स्थिति हो जाएगी। तो जब हम चीजों को देख रहे थे तो हमने देखा कि सिलेक्टेड एरिया है प्री का, बस उतने ही से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हिंदी किसी व्यक्ति ने 58 क्वेश्चन सही कर लिया तो हो जाएगा। कृषि, व्यापार, उद्योग, जनसंख्या, नगरीकरण, करेंट अफेयर, भूगोल, पर्यावरण, इतना वाला पोर्शन जिसने संभाल लिया उसका काम है। करेंट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, भटकना बिल्कुल मत। ना आप ये सोचें कि डेली का करंट अफेयर से सुबह 5 बजे एक नोट से तैयार कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपके लिए सब बकवास है, सब बकवास। ठीक, यूपी पीसीएस में हम आप लोग जो पुराने छात्र होंगे, जुड़े होंगे, उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये तो नहीं हमें पता, लेकिन दीप्ति मैम पढ़ के गई थी जो हमने नोट्स बनाया करंट का, उसमें से 35 में से 31 सवाल पूरा फंसा था, पूरा 31 सवाल फंसा था। 4 सवाल केवल डाटा वाले नहीं फंसे, बाकी पूरा फंसा था करंट। तो इसलिए आपको जो हम करंट दे देंगे वो सिलेक्टेड करंट होगा, ठीक है, उतने ही को पढ़ लेना, पतला रहेगा, आराम का रहेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जनसंख्या नगरीकरण, अगर आप लोगों के पास में किताब है तब तो अच्छी बात है, ना तो सबसे अच्छी है परीक्षा वाणी की जनसंख्या नगरीकरण की किताब आती है, पतली सी आती है, मुझे लगता है 30-40 रुपए की मिलेगी, 30 से 40 रुपए की मिलेगी। आज ही से कल चले जाना मार्केट में, जनसंख्या नगरीकरण दीप्ति मैम से हम पढ़वाएंगे, आज ही से रटना चालू कर दो, आज ही से। लेकिन नया वाला डाटा लेना, नया वाला का कहना मतलब है कई चीजें हैं तो वही 2011 की जनगणना के आधार पर, लेकिन कई चीजों में बदलाव हुआ है, ठीक है, तो इसलिए तो ले लीजिएगा। हाँ, बस उसी को पढ़ना चालू कर दो परीक्षा वाणी, ठीक है, वाणी की जनसंख्या नगरीकरण को पढ़ना चालू कर दीजिए। कितना भी सवाल घुमा फिरा के पूछा जाएगा, 10 सवाल में आपके 9 सवाल पक्के, 9 पक्के, ठीक है, आरो यारो हो जाएगा। अगर ये वाला पद्धति अपना लिया तो काम हो जाएगा, आरो यारो। हिंदी को डेली रिवीजन कीजिए, डेली, प्रतिदिन, ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हिंदी पर रिवीजन ना हो। उत्तर प्रदेश के चक्कर में मत पड़ना, उत्तर प्रदेश से 1-2 सवाल आते हैं, वो सर्टेन एरिया है, बता देंगे, ठीक है, कि कहां कहां आपको पढ़ना है, वहीं से आएगा। ठीक, केवल और केवल आपको क्या करना है, हिंदी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और जो भी, और अभी पॉलिटी भी डेली पढ़ते रहिए, डेली, ठीक, और आपको करंट अफेयर का हम दे देंगे, और हिंदी का बहुत अच्छे से तैयारी करें। किताब के चक्कर में मत पढ़ना, जो नोट्स बनाया है उस पर भरोसा रखना, उसी को पढ़ लेना, उसी को रट लेना, किताब के चक्कर में मत पढ़ना, नोट्स बनवाया उसको रट लेना, रट लेना। अरे हिस्ट्री के लिए आप चिंता मत करें, हिस्ट्री हम दिवाली बात कर ही गए हैं, खत्म कर देंगे, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं आता है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक, ये 4 पोर्शन आपके आरो यारो मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, प्री में नहीं पूछे जाते। प्री का जो हमने एक स्ट्रक्चर बोला है, ये वाले का अगर आपने कर लिया तो 60 क्वेश्चन पक्के, 60 क्वेश्चन आपके पक्के, ठीक, बाकी आप यहां पर कमांड कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं 60 में 55 क्वेश्चन तो बनेगा, बाकी तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका जो बचा, जैसे अन्य सब्जेक्ट बचे साइंस वगैरह,
यहां से आपने अगर किया तो यहां से मान के चलिएगा कि लगभग में 50 क्वेश्चन मिलते हैं ये वाले पोर्शन। इसमें अगर आपने कर लिया तो उधर से 55 हो गया, इधर से 30-35 क्वेश्चन सही कर लिया जाके तो आपका ये मान के चलिए 80 हो गया, 80 हो गया। ठीक, करंट भी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, 10 से 15 सवाल करंट ही का आता है। करंट तो इसमें हो गया, वो करंट का बहुत ज्यादा नहीं, 20 सवाल तक जाता है, 20 से 22 सवाल। ठीक, यहाँ 60 सवाल इतने वाले एरिया से मिल जाएगा, इतने वाले से आपको 50 मिलेगा, उसमें 10 तो आपका मैथ और उसका ही पूछा जाएगा, वो छोड़ दीजिए। इतने पर अगर कमांड कर लिया तो निकल जाएगा। 60 में जिसने 58 क्वेश्चन, 55 से 58 क्वेश्चन हिंदी का सही कर लिया वो प्री क्वालिफाई है, झंडा गाड़ देगा। जिसने यहां काम कर लिया, आज ही से काम करिएगा। क्या काम करना है? जनसंख्या नगरीकरण, जनसंख्या नगरीकरण और हिंदी। जो दीप्ति मैम ने, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना भाई, अपना दिमाग मत लगाना कि हमको उसका नाम क्या बोला जाता है, हरदेव पांडे को पढ़ना है। मत पढ़ना हरदेव पांडे को, हरदेव पांडे इसी नोट्स बनाया हुआ है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उन्हीं को रखा है, उसी नोट्स को आप पढ़ जाना। अभी जितना है, दिवाली की छुट्टी में 2 काम करो, ये 2 काम, जनसंख्या नगरीकरण का डेली रिवीजन करो